दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार आपके लिए आज लेके आया हूँ वीडियो जिसमें मैं आपको आज वर्ब बी की फॉर्म सिखाऊंगा दोस्तों। तो देखिए वर्ब बी में क्या आता है, इज, आर, एम, वाज, वर। तो दोस्तों मैं आज आपको इज का प्रयोग सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों इज का प्रयोग क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। और देखिए इज, ये इज मीन्स होता है। तो दोस्तों यूज ऑफ इज, तो इज का प्रयोग दोस्तों मान लीजिए ये है हमारा पहचान। इज का प्रयोग वर्तमान काल के एक वचन कर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ उस वाक्य में किया जाता है जिस वाक्य के अंत में है शब्द आया हो। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। तो राम एक अच्छा लड़का है, ये हमारे पास सेंटेंस है। दोस्तों मैंने बताया कि जो इज का प्रयोग है वो एक वचनकर्ता के साथ वर्तमान काल में होता है। तो वर्तमान काल दोस्तों आप समझ रहे हैं, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, जो हमारी आंखों के सामने काम होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, जो अभी फिलहाल चल रहा है। तो दोस्तों जो है वर्तमान काल उसे कहते हैं जो हमारी आंखों के सामने है और जिसे हम अभी देख पा रहे हैं या हम किसी काम को अभी कर रहे हैं उसे वर्तमान काल में करते हैं। तो इसे हम प्रेजेंट बोलते हैं। तो दोस्तों इज का प्रयोग वर्तमान काल के एक वचनकर्ता, अब एक वचन क्या है, एक वचनकर्ता उसे कहते हैं जिसे अंग्रेजी में सिंगुलर नंबर कहते हैं। एक वचनकर्ता वो होता है जिससे हमें पता चले कि कोई वस्तु या कोई प्राणी केवल एक है, यानी जिससे एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। तो जैसे दोस्तों यह है राम एक अच्छा लड़का है, तो हम इसे बनाएंगे राम का राम ही रहेगा, है कि इज आ जाएगी दोस्तों। राम इज ए गुड, और ये हो जाएगा दोस्तों बॉय। तो राम इज ए गुड बॉय। तो ऐसे ही ये हमारा जो इज का प्रयोग है दोस्तों, ये आप वीडियो को पुश करके लिख लेना है। अगर कोई भी बच्चा लिखना चाहे तो लिख लेना है। तो मैं आगे और क्वेश्चन देखता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए वह एक सुंदर तितली है दोस्तों, वह एक सुंदर तितली है। ये टेंस रहेगा हमारा, वह एक सुंदर तितली है। तो इस टेंस को जो हम ट्रांसलेट करेंगे वो ये होगा, वह हो जाएगा डेट इज ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। डेट इज ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। तो दोस्तों ये जो है हमारा टेंस इस तरह से बन जाएगा। और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए
वह अभी कमरे में है। तो वह, दोस्तों यहाँ पर ही माने वह लड़का के लिए प्रयोग होता है। तो कमरे में जो है वो लड़का ही है, यानी कोई जो है मेल शब्द है। तो ही इज, कमरे के अंदर, अंदर के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ही इज इन द रूम। तो ये दोस्तों इस तरह से बन जाएगा। इसमें दोस्तों देख लेते हैं नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव जिन्हें बोलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं दोस्तों? जिन वाक्यों में नहीं शब्द आए, जिन वाक्यों में नहीं शब्द आए उसे हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। जैसे वह एक आलसी लड़का नहीं है। वह एक आलसी लड़का नहीं है। तो दोस्तों ही लड़का के लिए आ रहा है। इज, तो दोस्तों ऐसे जब नकारात्मक वाक्य हो तो ऐसे वाक्य में क्या करते हैं कि जो हमारी सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, यानी इज जो है हमारी यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। तो ही इज नॉट ए लेजी डॉग, लेजी बॉय, सॉरी लेजी बॉय, LAZ लेजी बॉय। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने यहाँ पर जो है इज के जस्ट बाद ही नॉट का प्रयोग कर दिया है दोस्तों। तो हम ऐसे ही जब हमारा वाक्य नकारात्मक होता है तो जहाँ पर हमारी सहायक क्रिया आ जाती है वहाँ उस सहायक क्रिया के जस्ट बाद ही हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मान लीजिए वह एक चालाक लड़की नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लड़की के लिए आया है, तो यहाँ पर सी मीन्स लड़की के लिए आता है। सी माने वह, सी इज नॉट ए क्लेवर गर्ल। तो दोस्तों यहाँ क्लेवर शब्द जो है चतुर या चालाक के लिए प्रयोग हुआ है। सी इज नॉट ए क्लेवर गर्ल। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंसों का हिंदी अनुवाद करते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE और सेंटेंस ही होती है SENTENCES। इन्हें बोलते हैं दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य। तो दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्यों के कुछ विशेष प्रकार के नियम हैं जिन्हें मैं लिखवा देता हूं। तो नियम नंबर 1 इसमें होता है, अगर किसी वाक्य की प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो ऐसे वाक्य का हिंदी अनुवाद करते समय सबसे पहले
सहायक क्रिया इज का प्रयोग कर देते हैं और फिर कर्ता लगाकर कर्म लगा देते हैं। जैसे क्या वह एक किसान है? क्या है? किसान। क्या वह एक किसान है? तो इस तरह का जब क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाची शब्द क्या है वो पहले लगा हुआ है, और नियम में लिखा हुआ है कि अगर प्रश्नवाची शब्द पहले लग जाए तो वह हम सहायक क्रिया इज का प्रयोग पहले कर देते हैं, उसके बाद कर्ता ही होगा। तो इज ही ए फार्मर, इस तरह से इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा दोस्तों। अब आता है सेकंड नंबर, नियम नंबर 2। तो दोस्तों नियम नंबर 2 क्या कहता है? अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द, नियम नंबर 2 कहता है अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि वाक्य के बीच में आ रहे हों, तो आदि वाक्य के बीच में आ रहे हों तो ऐसे वाक्य का हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं? तो दोस्तों देखिए, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो ऐसे वाक्य का हिंदी अनुवाद करते समय सबसे पहले उस प्रश्नवाचक वाक्य की प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगा देते हैं और फिर सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हुए कर्ता लगा देते हैं और फिर कर्म लगाकर वाक्य का हिंदी अनुवाद कर देते हैं। जैसे वह एक आलसी लड़का क्यों है? प्रश्नवाचक सिंबल आएगा यहाँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, वह एक आलसी लड़का क्यों है। तो क्यों जो है मैंने अभी बताया था आपको कि जब कभी किसी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि आ जाए तो ऐसे वाक्य का हिंदी अनुवाद करते समय सबसे पहले हम
उन प्रश्नवाची शब्दों की अंग्रेजी लगा देते हैं और उसके तो अंग्रेजी देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्यों सबसे पहला आया तो वायुवाणी क्यों होता है, उसके बाद सहायक क्रिया एज होगी, उसके बाद कर्ता वाई इज ही ए लेजी बॉय। तो दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैंने आज आपको इसके प्रयोगों में साधारण वाक्यों से लेकर के नकारात्मक और ये प्रश्नवाचक वाक्यों का सेकंड नियम आप लिखवा दिया है दोस्तों। कल इसी टाइम पर मैं अगले नियम लिखवाऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।